वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। वीडियो की शुरुआत से पहले सभी दर्शकों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक्स देते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने प्यारे प्यारे सुझाव देते हैं। इसी तरह अपना प्यार मेरे चैनल पर देते रहें। आप सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद और आपको हमेशा यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलती रहें, यही मेरी आशा है। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट देना चाहूँगी। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वो कृपया करके इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर संपर्क करें। और जो लोग टैरो की ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जून के बैच के लिए 2021 के लिए, तो वो भी सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ और बहुत लोगों को अब तक टैरो कार्ड रीडिंग सिखा चुकी हूँ, तो आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और भविष्य में एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। तो गाइज़, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल एक्साइटेड होने के साथ साथ आप लोगों का हमेशा से ही रिक्वेस्टेड रहा है कि आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर का अगला एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप के लिए। आपका पार्टनर क्या सोचता है, क्या उसकी फीलिंग्स है और क्या वो अगला कदम उठाएगा। आपका रिश्ता फ्यूचर में कहाँ जाएगा, किस मंजिल तक पहुँचेगा, हम ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। बाकी ये जर्नल टाइमलेस रीडिंग्स होगी, सभी जेंडर वाले इसे देख सकते हैं, मेल फीमेल। और ये जो रीडिंग है ओपन माइंड के साथ देखिए, और किसी को भी अगर कोई डाउट रहता है तो वो वीडियो के नीचे अपने कमेंट डाल सकता है क्लैरिटी के लिए। तो चलिए हम वीडियो की सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे कार्ड्स के अंदर ये दिखाई दी, जो कि बहुत लोग एग्री भी करेंगे कि काफ़ी सारे लोगों के अंदर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस या स्पिरिचुअल जर्नी जो है पिछले कुछ हफ्तों से या अभी कुछ दिनों से बहुत उथल पुथल लेकर मची हुई है। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव भी होने वाली हैं और कुछ चीज़ें आपकी नेगेटिव भी जो हैं वो आपको स्ट्रेस दे रही हैं, और मेनली ये चीज़ें हो सकती हैं लव लाइफ को लेकर। जी हाँ, यही सेम साइकिल मुझे आपके पार्टनर की भी लाइफ में दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर की लाइफ में भी इनर प्रोसेस चल रहा है, एक हीलिंग की जर्नी चल रही है। तो ये पार्टनर की सबसे बड़ी बात है कि हीलिंग शुरू हो चुकी है, और जब हीलिंग शुरू हो जाती है तो पार्टनर जो है वो अपने एक एक्शन वाले मोड में आना शुरू कर देते हैं। कोई एक्शन या कोई डिसीजंस उनको लेना पड़ता है। ये डिवाइन की तरफ से चीज़ें जो हैं वो पहले से ही निर्धारित की जाती हैं, और कुछ हमारी मैनिफेस्टेशंस भी रंग लाती हैं। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर आउट हो गई है इस रीडिंग में कि काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर इस टाइम एक्शन लेने के मोड में हैं। कोई ना कोई कम्युनिकेशन अगर आपका बंद था काफ़ी समय से, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, और अगर बातचीत हो रही थी तो पार्टनर का वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पार्टनर से कम्युनिकेशन मिल सकता है, कॉल मैसेज आ सकता है, कोई ईमेल आ सकती है, जिस तरह से भी आपका और आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट रहा है। आने वाले कुछ हफ्तों में ये चीज़ होगी बहुत लोगों के लिए। अब ये चीज़ नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पे और आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं है कि सभी के पार्टनर्स आ जाएंगे जितने भी रीडिंग्स को देख रहे हैं। मैं कोई भी
वर्ड जो है शुगर कोट करके बढ़ा चढ़ा के नहीं बताना चाहती। यहाँ पर इस तरह की मुझे पॉसिबिलिटी दिखी है कि कई लोगों के पार्टनर एक सॉलिड कमिटमेंट को लेकर आ सकते हैं, किसी भी तरह का प्यार ऑफ़र लेकर आ सकते हैं, दोबारा से वही रोमांस, वही आप लोगों की जो रोमांटिक बातें थी, इस तरह का रोमांस जो है मुझे कार्ड्स में दिखाई देता है कि एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्गली और डीपली फील करना, प्यार का इजहार करना, जो पहले कहीं ना कहीं आपका जो पार्टनर था लेस एक्सप्रेसिव था, या आप में से दोनों में से एक पार्टनर की सिचुएशन ऐसी थी कि एक इंसान रिश्ते में बहुत कुछ दिए जा रहा था, मतलब इमोशंस भी डालता था, टाइम भी देता था और बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करता था, सैक्रिफाइस भी करता था, लेकिन दूसरा पार्टनर उस चीज़ के लिए उतना इक्वली रिस्पॉन्सिबल या फिर रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा था। तो अब ये सारी चीज़ों का जो साइकिल है वो ख़त्म होने वाला है। एक नई बिगनिंग मुझे आपके लव लाइफ में आती हुई दिखाई देती है। बहुत लोग इस चीज़ के लिए तैयार रहें। ये नई बिगनिंग आपको ट्रांसफॉर्म करेगी। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो रंग लाएंगी, किसी की जल्दी ला जाएंगी, किसी का थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लोगों की पार्टनर के साथ जो अगला स्टेप है या अगला मोमेंट है उसमें हलचल एक पॉजिटिव दिशा की तरफ दिखाई देती है। चीज़ें बढ़ेंगी आपकी लाइफ में आगे और आपके पार्टनर का अगला कदम आपको लेकर, अभी जो मैं देख रही हूँ कार्ड्स में, वो तो मुझे दिख रहा है कि ये बंदा या ये बंदी जो भी है अब एक्शन लेने के मोड में है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी इनको अंदर से एक डर है रिस्क लेने से। हो सकता है आप लोगों की चीज़ें बैड नोट पे ख़त्म हुई हो, काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, काफ़ी अब्यूज़ हुआ हो, या जैसे एक लविंग कपल में एकदम से जो ऑब्सेशन हो जाता है एक दूसरे के लिए, जो जुनून दिखाते हो कि ये मेरी ज़रूरत है, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगी या दूंगा, तो वो वाली एनर्जी में आपका पार्टनर वापस आता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें अगर आपको बॉदर नहीं करती, आपको मज़ा आता है कि हाँ मुझे तो ऐसा ही पार्टनर चाहिए जो मेरे लिए वक्त निकाले, बहुत ज़्यादा मेरे लिए सोचे, मेरे लिए फिर से वही फीलिंग्स फील करे, तो आपके लिए तो गुड न्यूज़ है, लॉटरी लगने वाली है आपकी। बहुत लोगों का रीयूनियन के साथ साथ यहाँ पे मुझे लव और रोमांस भी, कहते हैं ना, परवान चढ़ता हुआ दिख रहा है। इस तरह की चीज़ें आएंगी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो मैरिड कपल्स के साथ डील कर रहे होंगे, यानी कि एक अनमैरिड है दूसरा मैरिड है, वो भी अपना जो कांटेक्ट है बनाते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं बीच में आपकी किसी भी थर्ड पार्टी को लेकर, या मदर इशू हो, फैमिली इशू हो, कास्ट का इशू हो, रिलीजन अलग अलग है, लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है, या फिर आपका पार्टनर करियर या जॉब की तरह ज़्यादा फोकस करता था, आपको टाइम नहीं देता था, तो अब ये सारी चीज़ों के ऊपर फुल स्टॉप लगेगा। आपके साथ वो चीज़ें दोबारा से नए सिरे से शुरू करने के लिए बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं। ऐसा यहाँ पे मुझे व्यूअर्स की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन की बात करूँ, क्योंकि सभी के पार्टनर्स तो एक्शन लेने के मोड में नहीं होंगे, कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इस तरह से भी मुझे दिखाई देते हैं कि कहीं ना कहीं आपका पार्टनर हिचकिचा रहा है किसी चीज़ को करने में, या आपने उनसे कमिटमेंट मांगी होगी, डेफिनेटली दिख रहा है यहाँ पे किसी ना किसी ने, या हो सकता है काफ़ी लोगों ने अपने पार्टनर से शादी की कोई कमिटमेंट मांगी है, या कोई सीक्रेट चीज़ आपको उनकी पता लगी कि ये इंसान मुझे धोखा दे रहा है या किसी तीसरे के साथ भी लव अफेयर में है, तो आपने उनसे दूरियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन आपका पार्टनर आपको
मिस तो कर रहा है, ओवर थिंक बहुत कर रहा है, सोच रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। हो सकता है कि आप लोग उनके लिए सोचते हो, फील करते हो, लेकिन आपने ही उनको ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में आकर कि आपको उनकी हिडन और सीक्रेट चीज़ें सामने आ गई जो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, या फिर जब आपने पार्टनर से एक सॉलिड ऑफ़र की डिमांड की तो इस इंसान ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी या फिर आपको अंधेरे में रखते हुए रिलेशन को खींचता गया। तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पर भी क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर से, और ये इंसान जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है लेकिन डरता भी है। हो सकता है आपका नेचर एग्रेसिव हो, या आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हों या बोलते हों, या आप अब मन बना चुके हों कि अब की बार मेरे साथ बात हो तो मैं इनको मज़ा चखाऊंगी या मैं इनको सीधी सीधी और खरी खरी बातें बोलूँगी। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके पार्टनर के माइंड में चल रही हैं। और यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं, एक सिचुएशन मुझे इस तरह की दिखाई देती है कुछ ही सेट ऑफ पीपल के लिए, कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत हैं। एक साइड में फ्रेंड सर्कल अच्छा खासा दिखता है, एक साइड में कोई लव इंटरेस्ट होगा इनका जहाँ पे इनको ये आपसे दूर रहकर अपना ध्यान भटकाने के लिए या अपना मन बहलाने के लिए दूसरे ऑप्शंस में दिमाग लगा रहे हैं। दिल नहीं कहूँगी, यहाँ पे सिर्फ दिमाग यूज़ हो रहा है थर्ड पार्टी और थर्ड ऑप्शन के लिए। अब ये ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एक साइड पे फैमिली है, एक साइड पे कोई बाहर का लव इंटरेस्ट है, और एक साइड पे इनका पैसा है, करियर है, फ्यूचर है। और ये आपके लिए अब जो फीलिंग्स फील करते हैं वो वाली जो आप एक समय पे इनके लिए फील करते थे या करते तो हो आप, क्योंकि मुझे कार्ड्स में दिखता है यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने पुराने लवर के लिए या अपने करंट पार्टनर के लिए जिनके साथ उनकी लड़ाई झगड़ा है उसको बहुत डेस्परेटली, बहुत कह लो शिद्दत के साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान या हे यूनिवर्स मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए, हमारी शादी हो जाए, हमारा एक खुशहाल परिवार बन जाए। तो कुछ लोग इस तरह की मैनिफेस्टेशंस भी कर रहे हैं। तो अगला कदम बहुत सारे लोगों के लिए उनके पार्टनर का यही दिखता है कि आपसे बात करने के लिए ये इंसान मुझे इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, और कुछ लोगों का पार्टनर अगर आता है दोबारा लाइफ में बातचीत करता है तो कुछ लोगों की फिर से कहा सुनी भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी बहुत हाई दिख रही है। आप दोनों में से एक इंसान की इमोशनल एनर्जी बहुत हाई है, तो दूसरे इंसान का जो है प्रैक्टिकल एलिमेंट या जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा एक्शंस को बूस्ट करने में लगी हुई है कि अब कोई डिसीजन लेना है, आर या पार करना है। तो जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो डेफिनेटली ईगो क्लैश होगा, दोनों की भावनाओं में आदान प्रदान जो है उसमें इनबैलेंस आ सकता है, और ये भी हो सकता है कि कई लोगों को जो एक्सपेक्टेड आंसर है अपने पार्टनर से वो ना मिले, और कुछ लोगों को उम्मीद से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ भी मिल जाए। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। अगला एक्शन आपके पार्टनर का होगा, कम से कम मैं अगर आपको एक लंबा टाइम बताऊं तो अगले 2 महीने का टाइम, आज से लेकर अगले 2 महीने के बीच में बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में क्लियर आउट होंगी। और ये इंसान अगर सॉलिड ऑफ़र लेकर आएगा तो एक डेफिनेटली मैरिज की कमिटमेंट होगी, और अगर ये आपकी लाइफ में आकर सिर्फ चीज़ें फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहता है तो बहुत स्लो एनर्जी के साथ ये शादी तक आपको लेकर जाएगा। और कुछ लोगों के तो पुराने बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा भी मुझे दोबारा होते हुए दिखता है, तो इन एंड आउट भी रह सकता है पार्टनर का। तो जिस तरह की मैनिफेस्टेशन होगी, अगर ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में डेस्टाइंड है, भाग्य में लिखा है, तो मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे कोई भी थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक करे, कुछ भी करे, वो ज़रूर मिलकर रहेगा। तो अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपना प्यार इसी तरह देते रहना। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। बाय बाय।